स्वामी जी प्रणाम प्रणाम, स्वामी स्वागत है जी। आपका। विद्याएं जो गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, हुसैन भाई, अमित जी, ज्योत्सना जी, ये सारी बेटियां आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ सामने तो मल्ल युद्ध कर रही है। ये आई थी तब 7-7, 8-8 साल की बेटियां पढ़ लिख करके अपना शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ा करके बुद्धि से भी बहुत प्रखर है और बल से भी इतने बलशाली है। अब आने वाले समय में सारे ओलंपिक मेडल यही जीतने वाली है। इधर तो ये फिटनेस के लिए कुश्ती, इधर जिम्नास्टिक, उधर इनको जूडो, कराटे, कुंफू, और बच्चे साइकिलिंग से लेकर के सारे करतब कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है बच्चों को इतना सबल बना दिया जाए कि उनके जीवन में इतना हौसला हो, उनके जीवन में इतनी आशा और विश्वास हो। जो यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये सारे जो उपक्रम हैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के। और ये हमने तो नहीं खेला था भाई गुरुकुल में। क्या खेल रहे हो तो? हैं? चेस। हाँ। अच्छा, इसमें कौन हारता है, कौन जीतता है? ये हार गए था। अच्छा। तो ये सब अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। ये अष्टाध्यायी वृद्धि, स्वामी जी, इससे मिलता जुलता एक गेम होता था 12 गोटियां, शायद आपको याद हो। बचपन में खाने बना करके ईंटों से खेले जाते थे। और ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये छोटा सा बाबू देखो ऊपर चढ़ गया है। ओहो, और ये तो कमाल ही कर रहे हैं। इनको तो देख करके हमको भी कई बार डर लगता है कहीं ऊपर से गिर न जाए। धरती पर तो हो नहीं पाते लोगों से योग। शानदार शानदार। सब। और आर्ट भी इतना अच्छा करती हैं ये बेटियां, जो है क्या जबरदस्त। ये बिल्ला बिल्ली भी जोरदार बना रखे भाई। क्या बात है। और इंदिरा गांधी की भी फोटो जो है इतनी बढ़िया बनाई है, सच में तो जोरदार बनाई है भाई। और ये सब एक माता जी बना रखी है। ओह, ये तो तुमने बनाई है? कितनी बढ़िया बनाई है, हा? और ये जो है ये जोरदार। ये सब बच्चे ड्राइंग से भी दिमाग के तंतु खुलते हैं ना सब। तो और इधर ये बच्चे अलग अलग प्रकार की पूरा गुरुकुल दिखा रहे हैं। गुरुकुलीय संस्कृति का दर्शन हो रहा है। और इधर ये योगासन, क्या बात है। और ये तो इतने कठिन करती हैं। स्वामी जी, इन बच्चों के सारे तंतु खुले हुए हैं और हर एक किंतु परंतु का जवाब भी इनके पास है। लेकिन ऐसे ही दिमाग हर एक बच्चे का हो। सबसे बड़ी बात है, सस्वर पाठ करते हैं। देखो एक जो एक तौर तरीका होता था। क्या पढ़ रहे हो भाई वेद पाठ में? करो करते रहो। तो वेद पाठ से, वेदाभ्यास से, योगाभ्यास से, शास्त्राभ्यास से, अलग अलग कलाओं के अभ्यास से ऐसे सर्वांगीण विकास जीवन का जिससे हुआ करता था। ये थी हमारी गुरुकुल परंपरा, योग की परंपरा। ये थी हमारे भारतीय जीवन शैली। तो आज हमने बहुत दिनों के बाद फिर से उसका दर्शन कराया यहाँ पर। और ये तो योग में बड़ी निष्णात हमारी बेटियां, आगे भी झुकती है, पीछे भी झुकती है, शरीर का ऐसा संतुलन बनाती है। चलो पीछे झुको, पूर्ण चक्रासन करो। एकदम से देखो क्या जबरदस्त किया है पूर्ण चक्रासन। भी करो, कुछ विपरीत डिंबासन भी करो। हाँ, टिक्की भासन, विपरीत डिंबासन, ऐसे कठिन अभ्यासों के द्वारा धरती से लेकर के आसमान तक इधर आप देख रहे हैं। ये सारा उपक्रम इसका प्रतीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिंबासन, विपरीत टिट्टिभासन, चक्रासन। ऐसे शरीर को जो साध लेंगे तो जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे थे, वो प्रॉब्लम्स तो दूर दूर तक नहीं होंगे।
कम से कम सब ना कर सके तो शीर्षासन से बच्चे जरूर अपनी योग यात्रा शुरू करें। स्वामी जी, इन बच्चों को देखने के बाद आपके पास इतनी एप्लीकेशन पहुंचती होगी कि संभालना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा। बहरहाल अब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। स्वामी जी, फिट बॉडी के साथ साथ ब्रेन का भी मजबूत होना, स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 1,500 की कैपेसिटी का नया गुरुकुल बनाना पड़ा है मेरे भाई। जी जी। तो स्वामी जी, दिमाग की कोई बीमारी किसी को ना हो, इसके लिए रेगुलर कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं और कितनी देर तक करना है? आप हमेशा शीर्षासन के लिए, हेड स्टैंड के लिए बताते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास है जो ब्रेन के लिए? 2 मिनट, ये 1 घंटा सुबह बच्चे योगाभ्यास करते हैं और 1 घंटा शाम को खेलते हैं, और उसी से इन बच्चों का शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, बुद्धि बल इतना प्रबल है, इतने होशियार है बच्चे सभी क्षेत्रों में। देख करके हमारा हृदय भी प्रेम, करुणा, वात्सल्य से भर जाता है। ऐसा सामर्थ्य है इन बच्चों का। ये तो 1 से 2 मिनट शीर्षासन अनिवार्य है। कुछ सोचते होंगे शायद यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में बच्चे सुबह से शाम तक योग ही करते हैं। योग तो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा खेल, लेकिन पूरा जीवन इनका डिसिप्लिन्ड है, पूरी लाइफ डिसिप्लिन। तो एक तो शीर्षासन 1 से 2 मिनट, फिर दूसरा सर्वांगासन 1 से 2 मिनट। जो कठिन कर सकें वो इधर देखते रहना। ये क्रम चलेगा पौना घंटे तक। इन बच्चों को ऐसे ही अभ्यास करवाते हैं, खाली प्रतिदिन 1 घंटे का ही अभ्यास है। तो 1-2 मिनट शीर्षासन, 1-2 मिनट ये सर्वांगासन है, 1-2 मिनट ऐसे सर्वांगासन, और लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे सालंब भी और फिर निरालंब भी बताते हैं। एक से 2 मिनट करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन भी 1 से 2 मिनट है। तो जो पूर्ण चक्रासन बच्चों की तरह नहीं कर पाते, थोड़ा शुरू तो करें ऐसे। और पश्चिमोत्तानासन, बच्चे तो भूनमन आसन भी करते हैं, हनुमान आसन कर रहे हैं। क्या बात है, देखने में कितना अच्छा लगता है। काश हम भी बच्चे होते हैं। चलो भूनमन आसन करो बच्चों आप। हाँ, मेरी तरफ ही कर लो, इधर ही कर लो। अब देखो, जो पश्चिमोत्तानासन तो ये तो सभी कर लेंगे, जो ये कर पाए वो यही कर ले, जो कर सके तो भूनमन आसन कर ले। तो एक तरफ एक कठिन कठिन अभ्यास चल रहे हैं। फिर मस्तिष्क के विकास के लिए इधर ये छोटे छोटे बालक अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और आप भी छोटे बाबू अनुलोम विलोम करो सब। हाँ देखो, ये छोटे बाबू जो शास्त्र पढ़ रहे थे अभी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। और इन्होंने कितनी सुंदर बागवानी बनाई है, मैंने भी बहुत दिनों के बाद आकर के देखी है। और पश्चिमोत्तानासन, बच्चों में इतना ज़्यादा क्रिएशन होता है, इतने ज़्यादा एक्टिव, इतने ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव, इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन में जीते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन, जिससे जितना बन पाए, कम से कम 5 ये आसन, ये न्यूनतम सबको करना है। और मेमोरी के लिए तो ये मेमोरी ग्रिड, इसका तो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी कर लिया है। मेमोरी ग्रिड एक छोटे बच्चों को, और जो एडल्ट हैं वो 2-2 भी ले सकते हैं। ये मेमोरी ग्रिड और ये मेधावटी, ये मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है। छोटे बच्चों को 1-1, बड़े 2-2 भी ले सकते हैं। और फिर ये ओमेगा, और साथ में इधर ये ब्राह्मी घृत रखा हुआ है, ये भी 1-1 चम्मच दे देते। बादाम रोगन दूध में डाल के पिला देते, बादाम पीस करके भी पिला सकते हैं। बादाम रोगन नाक में नस भी कराते। बादाम और वॉलनट का कल मैंने बताया था, इसको नाभि में लगाने से लेकर के और इसको नस्से करने से लेकर के, दूध में पीने से लेकर के। फिर ये तो जब किसी को तो ब्रेन पर इतना असर आ जाता, हाथ पैर कांपने लगते, तब ऐसी परिस्थितियों में उनको हमने न्यूरोग्रिड भी दिया है। तो ये सब तो आयुर्वेदिक उपाय बताए, लेकिन बच्चे अच्छा स्वामी जी, कम 5 आसन जो शुरू में बता दिए, 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और सूर्य नमस्कार, ये तो प्रतिदिन अवश्य करना है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बचपन में जो एक थ्योरी पढ़ी थी
कि शरीर के जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, वो प्रैक्टिकली हम अब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब फ़ोन नंबर हमें याद नहीं रखना पड़ता, वो याद नहीं है। और इसके अलावा जितने भी बैंक से जुड़ी डिटेल्स हैं बस वही अब याद है ना। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम फील कर सकते हैं। तो सबको समझना चाहिए कि दिमाग जो है वो उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए किताबों का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं और तमाम उपाय बता रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट की चिंता एक और ये है कि पहले 40 की उम्र के बाद ब्रेन की मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ने लगती थी, लेकिन ये कहानी अब जो है 25 से 30 साल की उम्र में शुरू हो रही है। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब भूलने लगे हैं, उनको भूलने की बीमारी होने लगी है। तो योग और आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ खाने पीने में ऐसा क्या दिया जा सकता है बच्चों को जिससे दिमाग जो है वो हेल्दी रहे, डिजेनरेशन ना हो? तो एक तो 5 आसन 5 प्राणायाम और ये सूर्य नमस्कार कम से कम 5-10 बार 10 बार करने में 2 मिनट लगते हैं बच्चों को पूरा। वैसे तो हम 1 मिनट में भी 10 बार करते हैं, वो तो अपवाद हो गया। तीव्र गति से करने के लिए बहुत परफेक्शन चाहिए। ये स्लोली स्लोली देखो ऐसे, ये सूर्य नमस्कार एकात्म भाव से ऐसे। मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंख पुष्पी, बादाम, अखरोट, ज्योतिषमती, ये सारे प्रयोग मैंने बताए गए। अश्वगंधा, अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, मेधा इष्टि, ये सब मस्तिष्क के लिए बड़े जबरदस्त चीजें हैं। मस्तिष्क के लिए जरूरी है गाय का दूध मिल जाए ना, सबसे बेस्ट है गाय का दूध, गाय का दही। गाय का ना मिले तो भैंस का भी चलेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है 80% ये घी और जो शुद्ध तेल है, नेचुरल ऑयल है, वर्जिन ऑयल जिसको बोलते हैं, उससे बनता है। तो गाय का घी ज़्यादा गुणकारी होता है। तो गाय का घी 1 चम्मच, बड़े बच्चों को 2 चम्मच भी दे सकते हैं। जो कुश्ती कर रहे हैं बच्चों को तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो 1-2 चम्मच घी या मक्खन। फैट भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है फिर। और छोटे बच्चों को घी नहीं खिलाना। जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको रोटी चुपड़ कर दे सकते हैं, 1 चम्मच घी तो चलेगा, लेकिन उनको दूध जरूर पिलाना। दूध में नेचुरल घी, बटर, ये सब होता ही है उनके अंदर। तो 1 गिलास दूध या 1 गिलास दही, ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और ओमेगा, ये बड़ा तत्व है। तो इस सूर्य नमस्कार, बच्चों को ताड़ासन भी, चलो बच्चे ताड़ासन करते हैं, ये तो कठिन कठिन आसन करते हैं, इनको तो ये आसन तो ऐसे लगते हैं खेल जैसे। तो ओमेगा होता है फ्लैक्सीड में, तो और सीबकथॉर्न में तो विटामिन सी भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आंवले से करीब 300 गुना ज़्यादा होता है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो सीबकथॉर्न का कैप्सूल या ओमेगा का 1 कैप्सूल ये ले लेना चाहिए। लोग बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जो नहीं खाना है वो अनहेल्दी बच्चों के। ये बच्चों की नहीं तो टांग ऐसे और बूढ़ों की ऐसे, ये दोनों ही खतरनाक है। तो जो है ये तो हेल्दी चीजें खाने से दिमाग हेल्दी रहेगा, दोनों तरफ से। बादाम, अखरोट। अच्छा स्वामी जी, ये एक अच्छी चीज़ है, जब भी आप गाय के दूध का या गाय के घी का जिक्र करते हैं, आप भैंस के दूध का भी बाद में नाम ले लेते हैं ताकि भैंस आंटी नाराज ना हो जाए, वो मुंह ना फुला ले। ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। बहरहाल स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं जरा। ब्रेन गरुड़ आसन में तो उलझ गए। स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों पर अब सिलसिलेवार तरीके से जरा हम बात करते हैं। प्यारे लग रहे, बड़े क्यूट लग रहे हैं। हाँ, बच्चे कर लेते हैं, लेकिन स्वामी जी हमारे लिए दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि आप जब ज्यादा वर्कआउट करते हैं, खासतौर पर वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उसमें ये हाथ एक साथ जाते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी निकल जाती हो रही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो रहा है आपकी। ठीक है स्वामी जी, अब सिलसिलेवार तरीके से हम दिमाग से जुड़ी एक एक बीमारी पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले डिमेंशिया पर बात करते हैं। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो मेमोरी है वो घटने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, और अब तो यंगस्टर्स में भी इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो योगाभ्यास के साथ साथ और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे न्यूरॉन्स जो है वो मजबूत रहें
और भूलने की परेशानी यानी डिमेंशिया की बीमारी ना हो? डिमेंशिया से बचने के लिए मैं 10 उपाय बता रहा हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला मेधावटी मेमोरी ग्रिड, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट, मेधाक्वाथ ब्राह्मी घृत, ओमेगा जो ले सके रोज, एक ओमेगा जो रोज खाएगा उसको कभी जिंदगी में डिमेंशिया नहीं होगा, गारंटीड है ये और साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है ये। जो रोज 1 चम्मच गाय का घी या भैंस का घी खा सकता, कोई बात नहीं, हमने भैंस एंटी को भी एंट्री दे दी है तो 1 चम्मच घी, देसी घी जरूरी है, और 1 गिलास, 1 कप से लेकर के 1 गिलास दूध, दही या छाछ जो रोज लेंगे उनको कभी डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो रोज अनुलोम विलोम करेंगे, बच्चे हमारे देखो अनुलोम विलोम करने में लगे हुए। बच्चे तुम बैठ जाओ, अब तुम्हारे को लेप लपेट लगा दिया है, इनको मुल्तानी मिट्टी का और मिट्टी का लेप लगा दिया, बैठ के कपालभाति करो, बैठ जाओ। हाँ, एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे को नए नए अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं। अनुलोम विलोम करने से ब्रेन अच्छा रहेगा, ब्राह्मरी उद्गीत से, ओंकार और गायत्री के जप से ब्रेन अच्छा रहेगा, कभी डिमेंशिया होगा ही नहीं। जो हमेशा खुश रहते हैं उनको कभी डिमेंशिया नहीं होता। जो खुश रहते हैं उनका ब्रेन भी खुश रहता है। जब हम खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स और ब्रेन सेल्स, हमारा पिट्यूटरी पेनियल ग्लैंड और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पूरे खुश रहते हैं, स्नैप्स खुश रहते हैं हमारे, और उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन वो अच्छा रहता है। और जब रोते हैं तब आंखें ही नहीं रोती हैं, दिल ही नहीं रोता, दिमाग सबसे पहले रोता है। तो खुश रहें, पॉजिटिव सोचें और रोज ये भुजंग आसन करें जो अभी मैं कर रहा हूँ, ऐसे है। और ये बेटियां तो पूर्ण वृश्चिकासन, वृश्चिकासन, प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, इतने कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं दाई तरफ, इनको तो देख करके। और ये सब बहुत ही प्रज्ञावती बुद्धिमती बेटियां हैं, ऐसे। तो अब डिमेंशिया को तो हमने हरा दिया। हाँ, ये डिमेंशिया और पार्किंसन होते कब हैं? जब मस्तिष्क तंत्र कमजोर पड़ जाता है। पर कमजोर पड़ने के बाद फिर मेमोरी ग्रिड और मेधावती के साथ न्यूरो ग्रिड देना पड़ता है, फिर अनुलोम विलोम ज़्यादा कराना पड़ता है। और होने के बाद भी हमने, छोटे बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। छोटे बच्चों को मैंने देखा, पार्किंसन तो शुरू हो गया, डिमेंशिया अभी बहुत ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पार्किंसन, डिमेंशिया ये कुड़बा है, अल्जाइमर, फिर भूलने की बीमारी, ये सारे के सारे ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर पड़ेंगे तो एक करके स्वामी जी हम बात करते हैं, बीमारी आती जाएगी और ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो। स्वामी जी, ये भी अच्छी बात है कि आप कमरे में रात में अकेले आप अपनी कुटिया में सोते हैं, वरना कोई साथ में होता और कहीं खर्राटे लेता तो बड़ी परेशानी होती। अब स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है कि खर्राटे भरने वालों के जो न्यूरॉन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर दिमाग से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन की भी दिक्कत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बहुत बड़ी बनती जाती हैं। तो स्वामी जी, इनको अब ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति कि मेरा अपना हाथ मेरे अपने कंट्रोल में ना हो, ये अजीब स्थिति है। तो इस स्थिति तक कोई ना पहुंचे, क्या किया जाए इसके लिए? एक तो जिनको खर्राटे आते हैं उनके ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा सप्लाई नहीं होता, तो उनको एक तो ये मत्स्यासन करना चाहिए, उनको ये उष्ट्रासन करना चाहिए, जो कर सके उनको सर्वांगासन, हलासन करना चाहिए, और नहीं तो सिंहासन तो सभी को करना चाहिए। ये जो सिंहासन करते हैं इससे गला एकदम अच्छा हो जाता है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो जाती है। और ये जो अकेलापन है, सोनापन है, ये भी मस्तिष्क के रोग पैदा करता है। जबकि हकीकत ये हम कभी अकेले नहीं होते। 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे साथ हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन हमारे साथ है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि हमारे साथ में है। ये जितना भी दृश्य जगत है ये हमें उभार रहा है, सब दिशाओं से हमें उठा रहा है। और जो अदृष्ट अमूर्त जगत है
परात पर ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्मो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड हमारे साथ में है, तो अकेलापन, खालीपन, सोनापन तो जिंदगी में कभी आना ही नहीं चाहिए। और फिर आपने जो कहा कि भाई जब ये दिक्कतें आती हैं तो ये एक के बाद ये ब्रेन के जो न्यूरॉन्स कमज़ोर पड़ते हैं ना, ये एक बीमारी की फैमिली क्या बोला जाता है, पहले भूलने की बीमारी शुरू होगी, फिर डिमेंशिया होगा, फिर पार्किंसन होगा, फिर अल्जाइमर होगा, फिर धीरे धीरे ऑटोइम्यून डिजीज होगी और डिप्रेशन इतना हो जाएगा फिर बोला भी नहीं जाता है, ये तक हालात ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा रोज़ योग ही करते रहेंगे ना, योग करेंगे और बिल्कुल सादा दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी सब्जी घी दूध दही छाछ, बिल्कुल सिंपल खाना है। ऐसा जो सात्विक आहार भी लेते रहेंगे फिर ज़िंदगी में मस्तिष्क की कोई बीमारी तो नहीं आ सकती, उनका मस्तिष्क भी प्रबल होगा और शरीर बल। तो आप देखो इधर बच्चों को फिर से देखिए, इधर कैसे एक एक टांग पर लटक रहे हैं और जो है इतने प्रबल हैं ये बच्चे, क्या जो है ज़बरदस्त, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े बड़े बच्चे भी। और उधर से वो कुश्ती में भी पूरा आनंद कर रहे हैं, खो खो में भी, कबड्डी में भी, जंप में भी, और अलग अलग प्रकार के जो डांस होते हैं ना, जो है कथक है, भरतनाट्यम है, ये सब भी हमारे बॉडी और ब्रेन की एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिव करते हैं। हम बच्चे तो खुली आंखों से पढ़ते हैं, या हमारे बच्चे, एक बार मैंने थोड़ा बताया था, एक बार ये भी पूरा प्रयोग करके मैं बताऊंगा, बंद आंखों से पूरी किताब पढ़ लेते हैं, दीवार के पीछे क्या है वो ये देख लेते हैं, और हुसैन भाई के और अमित जी के, मीनाक्षी जी के दिल में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो इतनी ये तो कमाल है स्वामी जी, इतना इन बच्चों ये देखना चाहेंगे हम सब। जब निर्दोष होता है तो सारी ये आपको सच बता रहा हूँ, खाली कोई ऐसे हंसी मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है। तो अच्छा स्वामी जी देखिए, परेशानियों का कोई अंत है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं और आपको सिर्फ देखते रहते हैं, योगाभ्यास नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलने वाला, रोज मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्वामी जी परेशानियों का कोई अंत नहीं है, शुगर बढ़ जाने से भी ब्लड क्लॉट होने लगता है और फिर चक्कर आने, चलने बैठने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कई बार तो ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है, और वक्त पर अगर इलाज ना हो तो पैरालिसिस हो जाता है, जान भी जा सकती है। तो अब योगाभ्यास के जरिए, आयुर्वेदिक उपायों के जरिए कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? देखो आजकल तो छोटे बच्चों को भी शुगर हो गई, अब बच्चों की 8-10 प्रॉब्लम्स है, उसको मैं साथ साथ में कह देता हूँ। और मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के गोमुखासन तक, और जिनको कठिन करने हो तो देखो इधर ये अभ्यास चल रहा है, ये दाहिनी तरफ तो अप्रतिम अभ्यास चल रहा है, इसको कर ले। और रोज सुबह 1 घंटा योग और शाम को 1 घंटा खेल, जो आज ये पूरा माहौल है जो पतंजलि गुरुकुलम में आप देख रहे हैं। और इनके लिए बड़ा गुरुकुल इधर देखो, ये सामने तैयार हो रहा है, जो मैं कह रहा था 1500 बच्चों के लिए गुरुकुल तैयार हो रहा है। जब ये दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएगा ना, तो आप भी अपने बच्चों को सब यही पढ़ाओगे। और इतने सस्ते में हम पढ़ाते हैं कि जो हम साल भर का खर्चा लेते हैं उससे तो हमारा 15 दिन का भी खर्चा पूरा नहीं होता है। हमारा उद्देश्य स्वामी जी हमारे और तो प्लॉट्स भी वहाँ पर है, हमें आसानी भी होगी, नए युग का निर्माण। ज्योत्सना और हमारे तो प्लॉट्स भी वहाँ पर है। हाँ, आपके प्लॉट मैंने दे रखे हैं, ये एक बात सही है। तो जो मैं बात बता रहा था, छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो गई है, तो मंडूकासन 10-10 मिनट, योग मुद्रासन 10-10 मिनट, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट कपालभाति के साथ, और मधुनाशन मधुग्रिड दे देते हैं बच्चों को, इम्यूनोग्रिड देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बार बार यूरिनेशन भी होता है तो शुगर की भी निशानी, और किसी किसी के पूरे मसाने कमज़ोर हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उनको भी कपालभाति करानी चाहिए। और जो बच्चे रात को खास करके शू करते हैं उनको विषय तिंदुक वटी दे देनी चाहिए। जिन बच्चों को बार बार दस्त लगता है, छोटे बच्चों को भी हो गया आजकल ये, उनको दही छाछ का प्रयोग करना चाहिए थोड़ा सा इसब गोल के साथ। किसी किसी को कब्ज बहुत होता है बच्चों को, तो अभयारिष्ट, और बार बार दस्त जाते हैं तो कुटजारिष्ट, ये 2 ही चीज़ें देनी चाहिए, एलोपैथी की दवाई नहीं देनी चाहिए। बच्चों को बुखार होता था, कल ही बोल रहे थे,
जो है पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। फीवोग्रिट ही देनी चाहिए बच्चों को। सर्दी जुकाम हो जाए तो उनको ब्रोनकोम ही देना चाहिए। बच्चों को उल्टी हो जाए तो उनको मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति ही देनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी रहती है। अब ये बच्चों में मैंने चेक करवाया, बच्चों में 50 से 80% छोटे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसलिए हम धूप में बैठाते और ऐसे नंगा करके बैठा देते हैं, जैसे ये हमारे बच्चे इधर बैठे हुए हैं। और फिर कोई जो भी चाहे ऐसे अलग अलग लेप लगा सकते हैं। तो ऐसे धूप में बैठाना चाहिए बच्चों को। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों के ये है ना, पैर की ये ऐसे ऐसे कर्व हो जाता है, पूरा ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो बच्चों को पद्मासन भी कराना चाहिए, वज्रासन भी कराना चाहिए। खाने के बाद वज्रासन में बैठाओ, पद्मासन में बैठाओ, फिर योग मुद्रासन, खाली पेट कराओ। तो बच्चों को ये हड्डियों की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही है आजकल, मांसपेशियों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो रहती है, तो उसके लिए बच्चों को इम्यूनोग्रिड देना चाहिए। बच्चों के फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं और अलग अलग प्रकार के हेल्थ टॉनिक लेकर के आते हैं। हमने तो बच्चों को ये पावर विटा दिया है। ये सारे विदेशी ड्रिंक्स का सबसे हेल्दी विकल्प है। इन बच्चों को हम दूध में डाल करके पिला देते हैं और देखते हैं आप, हमारे बच्चे सभी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट एंड सुपर हेल्दी है। वाकई वाकई तो स्वामी ये इसमें कोई दो राय बच्चों नहीं। को डायबिटीज और डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी नहीं जो मंडूक आसन, योग मुद्रासन करेंगे मेरे भाई। स्वामी जी, एक और बड़ी दिक्कत है ऑटिज्म की। ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है और बच्चों को ये बीमारी जब होती है तो बहुत तकलीफ होती है उन माता पिता को देख करके जिनके बच्चों में ये दिक्कत होती है। बल्कि यूँ कहूँ कि रूह कांप जाती कि क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर जिनके बच्चों को ऑटिज्म होता होगा। तो कौन से योगाभ्यास, और छोटी उम्र में योगाभ्यास बड़ा मुश्किल है। 100% अच्छा हो जाता है हुसैन भाई। देखो, छोटे बच्चों को 3 साल के बच्चों को हम योगाभ्यास कराते, 3 साल में तो हम गुरुकुल में एडमिशन दे देते। ये जो आप बच्चों को देख रहे हो अभी, तो ये थोड़े थोड़े बड़े ही बच्चे देख रहे हो। एक दूसरा भी ग्रुप है, वो कई बार आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, 3 से 5 साल के बच्चे को एडमिशन देते, उससे बड़े बच्चों को देते ही थे। तो ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म में हमने 100% अच्छा कर दिया है। माइल्ड ऑटिज्म और सेरेब्रल पैलिसी, ये 2 प्रॉब्लम बच्चों में बहुत है। माइल्ड ऑटिज्म के लिए तो मेधावती और मेमोरी ग्रिड के साथ साथ बच्चों को हम अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के साथ एक अश्वगंधा का 100% अच्छा हो जाता है मेरे भाई। और एक छोटे बच्चों को ना, ये माइनर थैलीसीमिया, मेजर थैलीसीमिया भी मैंने तो अच्छा किया है। उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा योगाभ्यास करना पड़ता है। लिवोग्रिड, लिवामृत और लिवोग्रिड जूस ये सेवन कराना पड़ता है। तो माइल्ड ऑटिज्म और ये जैसे मैंने कहा खून की कमी, माइनर थैलीसीमिया, छोटे बच्चों की तिल्ली बढ़ने लगती है, फिर बाद में उनको हर 15 दिन में, किसी को तो 7 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। ये इस समस्या से भी हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। आज वक्त कब गुजर गया, 8:30 कब बज गए, वक्त का पता ही नहीं लगा। जी स्वामी जी, फिर आप कहोगे प्रश्नकाल शुरू हो बस गया। एक विषय और है, फिर हम प्रश्नकाल पे चलेंगे। और ले लो मेरे भाई, एक विषय और है स्वामी। जिन बच्चों को वात पित्त कफ कोई रोग होता है वो भी योग से दूर हो जाता है। राइट डायरेक्शन में जेनेटिक एक्सप्रेशन योग से होता है मेरे भाई। हुसैन जी, अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, एपिलेप्सी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार मिर्गी के जो रोगी हैं उनको लेकर के लोग सेंसिटिव नजर नहीं आते। तो ये जो बीमारी है क्या पूरी तरह से क्योर होती है? बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर के। ये भी क्यों होते हैं? ये भ्रांति बहुत ज़बरदस्त है। ये पूरा मैंने कहा ना, एक मेडिकल स्कैम है, ये मेडिकल घोटाला है, मेडिकल टेररिज्म। पूरी दुनिया को ऐसा डरा के रखा हुआ है। एक बार एपिलेप्सी हो गई, अरे कुछ नहीं, ब्रेन के अंदर जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के और जो सिनैप्स हैं, उनमें ब्रेन के जो ऊर्जा तरंगे हैं, उनके अंदर जो है थोड़ा अव्यवस्था आ जाती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स में, सिनैप्स में स्पार्किंग होने लगता है। तो क्या करें? एक इसके लिए जो बताया था मेधावती, मेमोरी ग्रिड और ब्राह्मी ग्रिड, इसका तो सेवन करें, साथ में अनुलोम विलोम करें। और ये जो मेधा क्वाथ है ना,
मेधा क्वाथ तो बहुत ही जबरदस्त होता है। ये मेधा क्वाथ का सेवन करें, ये। और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इससे मैंने एक दो नहीं हजारों और अब तो मैं कह सकता हूँ लाखों लोगों को एपिलेप्सी से मुक्त कर दिया है, छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी। और सारी लाइव एग्जांपल्स मैंने इंडिया टीवी पर दिए हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस भी अब हमारे पास में है। तो एपिलेप्सी भी पूरी तरह से अच्छी होती है। बस बच्चों को लगातार मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा देते रहना, गाय का दूध, गाय का घी, ब्राह्मी घृत, इसका सेवन कराते रहना। गाय के घी से या इससे ब्राह्मी घृत से अथवा बादाम रोगन या अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल या ये पूरा आलमंड ऑयल, इससे नस से नाक में डालने रहे। इससे एपिलेप्सी पूरी तरह से अच्छी होती है। सब दवाइयाँ बंद हो जाती है और ब्रेन के अंदर स्पार्किंग होना बंद हो जाता है। दूसरा, किसी को ब्रेन में कीड़ा भी होगा वो कपालभाति से अच्छा ठीक हो जाता है, अंदर खोल बना लिया हो। किसी को चोट लगने से भी ये बीमारी हो जाती है एपिलेप्सी की, किसी को आघात लगने से, किसी को स्ट्रेस से भी ये होता है। किसी भी कारण से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, उसका 100% निवारण है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय के बाद अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले प्राणायाम का भी एक पूरा सा क्विक सा सेशन करवा दीजिए, फिर दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। हाँ चलो बच्चों बैठो। मैं बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने। अब बैठ करके मेरे साथ प्राणायाम करो। ये बच्चे आसन भी करते हैं, सब कठिन आसन और प्राणायाम भी जरूर करते हैं। तो अमित भाई, दिस इज फॉर यू। आप जिम के साथ योग भी आप डेली करना शुरू करो। कभी कभी तो आप करते ही हो, हर दिन करना। तो फिर आपका भी दिमाग जो है वो ज्योत्सना की तरह और ज़्यादा तेज हो जाएगा। और हमारे अनुलोम विलोम कर करके हुसैन भाई जी का तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो रखा है। स्वामी जी, इनका दिमाग तो तेज है ही, साथ ही चेहरे पे नूर भी आ गया है। हाँ वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब इस बार आया था तो मैं पहचान ही नहीं पाया। मैंने कहा यूपी की भाषा में बोले तो मैंने कहा जवान लोंडा कौन आ गया। बाद में पता लगा तो हुसैन भाई है। अब हुसैन भाई चेहरा पूरा दिखाई दे, अनुलोम विलोम के चक्कर में चेहरा नहीं दिख रहा इनका। ये बहुत रूहानी चेहरा। जबरदस्त तो भस्त्री का 1 से 2 मिनट, फिर कपालभाति करो सब बच्चों। ये तो सब बच्चे करते हैं हमारे। और ये तो आधा घंटे से अनुलोम विलोम में लगे हुए हैं। और पीछे भी ए बाबू सब करो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। हाँ, और इधर ये पढ़ाई करने में लगे हुए हैं सब बच्चे। सुबह से शाम तक 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मस्त रहते हैं ऐसे। भस्त्रिका 1 से 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स 100% इससे स्वस्थ हो जाते हैं। जहाँ गति होती है वहाँ शक्ति होती है, बिना गति की दुर्गति।